नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जौहर झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। हजारीबाग में बिजली ने तोड़ा दम, गर्मी में जनता बेहाल, नेताओं ने जीएम ऑफिस में डाला डेरा। जनता दरबार में गूंजी आम लोगों की आवाज, डीसी ऋतुराज ने अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश। रागिनी सिंह पर टिप्पणी से बीजेपी में बवाल, समर्थकों ने जिला अध्यक्ष का फूका पुतला। अपहरण के बाद हत्या का खुलासा, रेलवे ट्रैक किनारे मिला शव, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। ड्यूटी पे गया था कमाने, करंट ने छीन ली मोहम्मद साजिद की जिंदगी। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में लोगों को 12 से 15 घंटे तक बिजली नहीं मिल पा रही। 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुके तापमान में लगातार हो रही कटौती से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। लोड शेडिंग और मेंटेनेंस के नाम पर बार बार बिजली काटे जाने से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी समस्या को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के जीएम कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगा। सफल होना ही चाहिए, नहीं सफल होगा तो इन लोग का फिर सामत आएगा। बोल के गए हैं और कुछ प्रक्रिया किया गया है। जो शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने के बाद कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है, पेड़ उड़ का, उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, तो नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम जीएम साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठा मिलूंगा, मैं उनको ये भी बोल के आया। ये तो सदियों से चलता आ रहा है कि हजारीबाग में पत्ता हिलता है और बिजली जो है गायब हो जाती है। हम तो बोले, आपसे बोलने से पहले बोले, ये लोग तार को लगता है थूक से लगा के साटता है। अगर ठीक से बांध दिया रहता तो ये हालत नहीं होती। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। इस सरकार में बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। हम लोग विपक्ष में हैं और हल्ला कर रहे हैं और हल्ला करते रहेंगे। ये लोग के पत्रकार लोग के माध्यम से रोज न्यूज देख रहे हैं कि पानी और बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा प्रत्येक विभाग को आदेश दिया जा रहा है और ये बदतर स्थिति है पानी और बिजली की, पूरा झारखंड त्राहिमाम कर रहा है। और सही बात है कि बड़कागांव के कोयले से पूरे देश का कह सकते हैं कि बिजली जलता है, जगमगाता है। विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, जीएम साहब एग्जीक्यूटिव के द्वारा आज जिस तरह का जवाब दिया संतोषजनक नहीं है। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि सुधार होगी। यदि नहीं सुधार होगा तो हम लोग परमानेंट यहाँ ताला लगा देंगे और जरूरत होगा तो उससे जोरदार आंदोलन करेंगे। देखिए, कुछ दिनों से तो बारिश, पानी, आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ चला, जिसके कारण हजारीबाग में थोड़ा पावर डिस्टर्ब रहा। ये बात एक्सेप्टेबल है। और हजारीबाग में पेड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ जितने हमारे 11 के भी और 33 के भी फीडर हैं, सभी पेड़ के थ्रू जा रहे हैं। ज़रा सा हवा चलता है तुरंत डाली सटता है और लाइन ब्रेकडाउन हो जाता है। हम लोग कंटिन्यूसली डाली कटवाने, पेड़ छटवाने का काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पेड़ है कि ऊंचा डाली या फिर अगल बगल वाले पेड़ वहीं तार पे आके गिर जाते हैं। हवा पानी बहुत तेज़ चली थी पिछले 20-25 दिन में। अभी गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण भी लो वोल्टेज की समस्या हो गई है। लो वोल्टेज होने के कारण हम लोग का कंडक्टर पे करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है। जितना वोल्टेज लो होगा उतना करंट ज़्यादा होगा, उतना ही उपभोक्ताओं के लिए, उतना ही लोड के लिए। रामगढ़ समाहरणालय में गुरुवार को उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 21 फरियादियों ने पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास, भूमि विवाद, दाखिल खारिज,
राशन कार्ड और सड़क निर्माण समेत कई समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी। डीसी ऋतुराज ने सभी मामलों पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच और समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा है कि जिला प्रशासन आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आसनसोल रेल मंडल के एडीआरएम प्रवीण कुमार प्रेम देवघर रेलवे स्टेशन पहुंचे और यात्री सुविधाओं, प्लेटफॉर्म साफ सफाई समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को 20 जून तक पीट लाइन निर्माण कार्य हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एडीआरएम ने कहा कि सावन में लाखों कांवरियों और श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्टेशन पर पेयजल, सुरक्षा, साफ सफाई और ट्रेनों के सुचारू परिचालन को लेकर व्यापक व्यवस्था की जा रही है। देवघर जिले के करू प्रखंड मुख्यालयों में खरीफ मौसम को लेकर एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य ललन कुमार सिंह, बीडीओ हरि उराव, पशुपालन पदाधिकारी अखिलेश कुमार मुर्मू और बीटीएम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, वैज्ञानिक खेती, जैविक खाद, धान और मक्का की बेहतर वैरायटी के साथ पशुपालन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने किसान मित्रों से हर गांव तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान और किसान मित्र मौजूद रहे। शाला के बारे में जो बात बताई गई है, इसमें मुख्य रूप से जिले के और राज्य के निर्देशानुसार ये प्रखंड करों में आज खरीफ कर्मशाला का आयोजन होना था, जो निर्धारित समय पे ही हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिला परिषद सदस्य महोदय आदरणीय ललन सिंह जी रहे और उनके द्वारा और उनके साथ में हमारे कृषक मित्र और सारे के सारे ये प्रगतिशील कृषकों की उपस्थिति हुई, जिनके माध्यम से ये बात बताई गई कि खरीफ कर्मशाला एक कर्मशाला ही नहीं है, इसमें हमें एक मौसम में, खरीफ मौसम में किस किस प्रकार की खेती की जानी है, क्योंकि हमारा जो अभी पानी। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसडीपीओ सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 40 वर्षीय चंपई मरांडी के अपहरण की शिकायत उनकी पत्नी ने दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की और 2 आरोपियों बाबूनी मरांडी एवं मंगल टूडू उर्फ कालिदास टूडू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर एमजीआर रेल खंड के पास रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों से शव बरामद किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। संगी हेम्ब्रम के पति 12 तारीख से गायब थे। इस संबंध में 21 तारीख को कांड दर्ज किया गया है बोरियो थाना में। 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर मृतक का डेड बॉडी, कपड़ा आदि खून से सना हुआ बरामद किया गया है। अनुसंधान जारी है, बाद में आप लोगों को। धनबाद में ड्यूटी के दौरान बिजली विभाग से जुड़े एक आउटसोर्सिंग कर्मी की जान चली गई, जिसके बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। वासेपुर निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद साजिद रॉयल एंटरप्राइजेस कंपनी में मैन डे वर्कर के रूप में कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि भूली मोड़ इलाके में बिजली पोल पर काम करने के दौरान अचानक उन्हें करंट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर गए। घटना के बाद सहकर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत जलान अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही मोहम्मद साजिद ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने आरोप लगाया कि काम के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है।
लड़का है, इतना अच्छा लड़का आज हम लोग के बीच से चला गया और सिर्फ मतलब कि बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है। वो बच्चा जो है जुमा के दिन में इतना मतलब सज धज करके वो जाता था। आज जुमा के दिन जो है वहां पर जो है भूली मोड़ के पास ये काम कर रहा था। काम करने में सरकारी लापरवाही, बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से शट डाउन जो लिया ही, जैसा कि मालूम हम लोग को हुआ कि फिर जो है ऊपर चढ़ने के बाद जो है लाइन जो काटा नहीं गया और 7 नंबर या क्या था उसको पकड़ा। वो पकड़ने के बाद वही बचा ऊपर से जो गिरा नीचे में, उसके बाद 20 मिनट तक जमीन में गिरा रहा। इंसानियत इतना मर चुका है धनबाद के लोगों को यही में कि वहां पर कोई उठाने वाला नहीं था। वीडियो से फोटो ले रहा लेकिन उसको उठाया नहीं। और इतना अफसोस कि मोहम्मद साजिद नाम था उस लड़का का। और उसके बाद वहां से हम लोग को जैसे मालूम हुआ कि उसको हॉस्पिटल, उसका बिजली विभाग का एक दोस्त था वो वहां पर पहुंचा। पहुंचने के बाद उसको टेम्पू से या गाड़ी से लेकर के गए जलान के बाद जो है बोला कि नहीं वो रेफर कर दिया दुर्गापुर के लिए। दुर्गापुर सब दोस्त लोग मिल करके उसको दुर्गापुर उसको ले जा रहा था। रास्ता में जाने के क्रम में उसका मौत हो गया। और अभी जो है हम लोग मोहम्मद साजिद नाम है, वो रॉयल इंटरप्राइजेस के अंडर में काम करता था। जो सुबह 10 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया कि साजिद गिर गया यहाँ पास भूली मोड़ में किसी के द्वारा। तो हम पता किए तो वो लाइन बना रहा था, उसी पीरियड में सीढ़ी पे चढ़ा हुआ था। उसको कहीं से करंट आया, वो गिर गया। गिरने के बाद वहाँ के स्थानीय लोग जो देखे टेम्पो में लोड करके उसको नामधारी ले गए। नामधारी में से उसको रेफर कर दिए यहाँ जलान में, और जलान से फिर लोग रेफर कर दिए मिशन, और मिशन में उनको रास्ते में चेकिंग में डेथ घोषित कर दी। हजारीबाग में आज उस वक्त बड़ा जन आक्रोश देखने को मिला जब बड़का गांव से हजारों की संख्या में पहुंचे विस्थापितों ने समाहरणालय भवन का घेराव कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बड़का गांव पूर्वी क्षेत्र में अडानी, JSW और LMDV जैसी कोल खनन कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों के विस्थापित होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी जमीन बहुफसली है, जहां साल भर सब्जी, गेहूं, धान और दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है और इसी खेती से हजारों परिवारों की जीविका चलती है। लोगों ने साफ कहा है कि अगर इस इलाके में कोल खनन शुरू हुआ तो उनकी खेती और पर्यावरण पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। रुंगटा जैसे बहुत सारे कंपनी हमारा क्षेत्र का जो नाश करना चाहती है, जिससे हमारा बहुत से सारा संकट उत्पन्न होगा। खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा, जल का संकट उत्पन्न होगा, हवा का संकट उत्पन्न होगा। तो उस चीज को हम बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, जैसे जमीन पूरा छीना जाएगा तो खाद का संकट हो जाएगा, पूरा जंगल उजड़ जाएगा तो हवा का दिक्कत हो जाएगा। तो बड़े लोग, पूंजीपति लोग जो है या नेता मंत्री है, वो तो ऑक्सीजन लेकर चल सकते हैं, लेकिन आम रैयत, आम गरीब जनता ऑक्सीजन तो लेकर के नहीं भूल सकते हैं। इसलिए सारा चीज संकट देख करके हम लोग यह जन आंदोलन जो है, जन आक्रोश ले रहे हैं, यह DC महोदय के कहने आए हैं। तो कुछ नहीं चाहते, बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो बड़का गांव पश्चिमी में हो रहा है वह पूर्वी में नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग 12 अप्रैल 2023 से गोंदलपुरा में, आप लोग जाके देखिए, यहाँ आए तो आप लोग पूछ रहे हैं, एक आध दिन कम से कम जाके आप लोग को देखना चाहिए कि कितना परेशानी से हम लोग धरना दिए हैं। और आज कितना दिन हो गया, इतना दिन से लोग धरना में बैठे हैं, लेकिन कोई जाने वाला वहाँ नहीं है। और यहाँ आते हैं तो सब खाली मीडिया हो रहा है, किसी भी हाल में नहीं देना। नहीं, हम लोग जो पश्चिमी में हो रहा है वो हम लोग देख चुके हैं, वह पूर्वी में नहीं होने देंगे। और कुछ भी होगा हम लोग अपना माँ माटी बचाने के लिए आए। क्या कहेंगे DC महोदय से? हम लोग को हम DC महोदय से यही कहना चाहते हैं कि जो 4G ग्राम सभा, लोकसभा, जन सुनवाई जो पास करते हैं टेबल पर बैठ के, वो ना करें। और जो फर्जी मुकदमे हम लोग के ऊपर जो दर्जाए जाते हैं उस पर ना। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र स्थित झिरका गांव में शुक्रवार को मौसम ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। बेकूपा पंचायत में बकरी चरा रही 46 वर्षीय चाइना देवी वज्रपात की चपेट में आ गई, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक मौसम खराब होने के बाद तेज गर्जना के साथ बिजली गिरी और चाइना देवी गंभीर रूप से झुलस गई। आनन फानन में परिजन और ग्रामीण उन्हें इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है।
हमको जब हम फोन किया, मेरा छोटा भाई था, तो हमको पता चला कि माँ को करंट लगा है, तो वो वहीं पर गिरा है जहाँ उसको करंट लगा था। हाँ, उसी कारण चाइना मोदी। हम लोग रहने वाले हैं सर भागद्वारा के, बट हम लोग ननियान में रहते हैं, नाना के यहाँ जिरका गांव है, बेलकुपा पंचायत का, निरसा थाना। ये आज शाम का, अभी 2-3 घंटा पहले। हाँ 2-3 घंटा। खेत में काम करने लगे क्या? नहीं सर, भेड़ बकरी है घर में, वही चराना। धनबाद के निरसा और चिरकुंडा इलाके में बीजेपी के भीतर सियासी घमासान तेज हो गया है। झरिया विधायक रागिनी सिंह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी धनबाद महानगर जिला अध्यक्ष श्रवण राय के खिलाफ समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को जुनकुंदर फाटक सब्जी बाजार के पास बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए श्रवण राय का पुतला दहन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने महिला सम्मान के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। नेताओं का आरोप है कि सांसद ढुल्लू महतो की आभार यात्रा के दौरान श्रवण राय ने रागिनी सिंह पर अनुचित टिप्पणी की थी। फिलहाल मामले में श्रवण राय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी में षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद है और मूल जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी उससे दूर होती जा रही है। यहाँ सिर्फ षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चयनित जो विधायक है उसका अपमान किया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ऐसे दृष्टिविहीन जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए। उन्होंने न सिर्फ हमारे माननीय विधायक का अपमान किया है बल्कि हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने कि माननीय विधायक को अपना बहुमूल्य वोट देकर झरिया का विधायक बनाया है और झरिया का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा दिया है, ऐसे प्रतिनिधि का अपमान करके न सिर्फ उन्होंने झरिया के विधायक का अपमान किया बल्कि झरिया के समस्त जनता का अपमान किया है। हमारे विधायक श्रीमती रागिनी सिंह का अपमान किया है जो कि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये पूरी नारी समाज का अपमान किया है और इसका हम लोग मुंहतोड़। धनबाद के गोल्डन पहाड़ी स्थित लोधना एरिया 10 में एक गरीब दुकानदार की दुकान पर जबरन ओबी डंप किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित अजित कुमार श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि अतिदेव प्रभा आउटसोर्सिंग और बीसीसीएल प्रबंधन की मिली भगत से उनकी दुकान को बिना मुआवजा और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के मलबे से ढक दिया गया, जिससे उनका रोजगार पूरी तरह प्रभावित हो गया है। पीड़ित का कहना है कि दिसंबर 2025 में बीसीसीएल ने उन्हें दुकान आवंटन में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में प्रशासन और पुलिस पर भी उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने जिला प्रशासन, बीसीसीएल और केंद्र सरकार से न्याय, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।